देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 255, श्लोक क्रमांक 39 और नाम क्रमांक 240। जय महाकाल। आज 13 जनवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 406 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः। ओम विश्वभुजे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, परब्रह्म परमात्मा इस विश्व के केवल विश्वधृत माने केवल धरता ही नहीं है, अपितु वे भोक्ता भी है। इसलिए अब परमात्मा को विश्वभुक नाम से यहां पर कहते हैं। विश्वभुक माने विश्व का पालन करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं विश्वम भुंक्ते भुनक्ति पालयति इति वा विश्वभुक। विश्व को भक्षण करते हैं अथवा पालन करते हैं, इसलिए वे विश्वभुक है। भाष्यकार ने विश्वभुक के दो अर्थ किए हैं, भक्षण करना और पालन करना। संसार का यह नियम ही है कि जो पालन करता है ना, वही अच्छी तरह से भोग करता है। जैसे बालक के पालन का आनंद मां के सिवा अन्य कौन जान सकता है भला। बालक की कृति का कारण मां भले ही न होवे, किंतु उसके निर्मिति का निमित्त तो वह निश्चित है ही। सर्जन, पालन और विसर्जन ये तीनों भी आनंद देने वाले ही हैं। हम भी जब किसी कृति का निर्माण करते हैं, कोई कार्य का निर्माण करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। फिर उसका पालन करने में आनंद है और फिर उसका विसर्जन करने में भी उतना ही आनंद है। जैसे हम आपको दृष्टांत दें तो भगवान ने हमें इस सांदीपनी आश्रम के निर्माण का एक अवसर दिया, फिर महाकाल भगवान की स्थापना का अवसर दिया, गौशाला का अवसर दिया
और सर्वोत्तम जो ब्रह्म विद्या है, प्रस्थानत्र है, उसके अध्ययन और अध्यापन का निमित्त हमें बनाया। अब देखो, इससे बड़ा सौभाग्य और आनंद अन्य क्या हो सकता है। जो भी हमारे पास परिस्थिति आती है उसको आनंद के साथ स्वीकार करना, यही तो परमात्मा की सेवा है ना। विश्व भोग का अर्थ ही है कि इस विश्व का आनंद के साथ स्वीकार करना। जो भी आपके पास परिस्थिति आती है, भगवान ने जो भी आपको अवसर दिया है उसको अच्छी तरह से उसका उपयोग कर लो। आप देखिए, अब तक भगवान ने हमें 4 महामृत्युंजय महायज्ञ करने का अवसर दिया है, निमित्त बनाया। कितना आनंद आया, और ये सब अनायास हुआ। अब उज्जैन में 22/2/2022 को होने वाले महामृत्युंजय महायज्ञ का निमित्त भी वह परमात्मा हम सभी को बना रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए इस नश्वर क्षणभंगुर जीवन में अन्य क्या होगा। वो भगवान हम सभी को निमित्त बनाकर हमारा कल्याण करना चाहते हैं। अतः हमें उसे सहयोग देकर इस सुवर्ण संधि का लाभ लेना चाहिए। इस यज्ञ के सच्चे विश्वभुक कौन है? महाकाल भगवान ही है। हम सभी सिर्फ निमित्त मात्र ही हैं। वे ही इसका भोग भी करने वाले हैं और इसका वे पालन भी करने वाले हैं। उस अकारण करुणा वरुणालय बाबा महाकाल परमात्मा का एक ही ये भव्य और दिव्य कार्य है महाराज। उसको सहयोग देना, हम अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से सहयोग देना, यही एक हमारा क्या है? परम कर्तव्य है। जैसे सृष्टि उस परमात्मा ने बनाई है तो उसको संरक्षण प्रदान करना यह हम बुद्धिमान मनुष्यों का कर्तव्य ही है। भगवान की सृष्टि बड़ी प्यारी, बड़ी अद्भुत सृष्टि है ये। जैसे हम कोई निर्माण कार्य करते हैं तो उस कार्य पर दूसरा कोई यदि कोई प्रेम करें तो हमें जैसा आनंद आता है, वैसे ही भगवान को भी इस सृष्टि के साथ यदि कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भगवान को भी बहुत आनंद आता है। और जो अहंकारवश भगवान की इस सृष्टि को बिना कारण ही कष्ट पहुंचाता है, उन असुरों की भगवान ने बहुत ही कठोर शब्दों से गीता जी में निंदा की है। क्या कहा भगवान ने? तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषो। यहीं तक भगवान चुप नहीं रहे तो उन्होंने आगे भी कहा, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम। 16 अध्याय में कहा भगवान ने, मैं उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनियों में अर्थात व्याघ्र सर्पादि हिंसक योनियों में ही बार बार डालता हूं। और हे कौन्तेय, वे मूढ़ जन जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। मुझको न प्राप्त होकर वे उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। देखो, इस सृष्टि पर यदि आप प्यार करते हैं या न प्यार करें, लेकिन इस सृष्टि को आप अहंकारवश दुख न पहुंचाएं, स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, तो भगवान को ऐसे लोगों पर बहुत प्रेम हो जाता है। अरे भाई, ये सृष्टि भगवान का प्रसाद है। इसके सच्चे भोक्ता तो विश्वभुक परमात्मा ही है।
इस विश्व के कण कण में उसका वास है, यह सब उसकी कृति है। इस विश्व के रूप में वही नटा हुआ है। उसकी कृति को हम विकृत करने का प्रयास न करें। हमारी कृति को यदि कोई विकृत करे ना, नष्ट करे, तो क्या हम उस कृतज्ञ पर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे ना। तो भगवान विश्वभुक की कृति को विकृत न करना यह हमारा भी परम कर्तव्य है। विष्णु सहस्त्र भगवान के प्रसाद की अवहेलना न करें। भाग 16वां। भगवान को इस सृष्टि के सर्जन, पालन और विसर्जन में जो आनंद आता है ना, कितना आनंद आता होगा भगवान को, क्योंकि यह संसार उसका बनाया हुआ है। और अपनी बनाई हुई चीज कृति किसको अच्छी नहीं लगती महाराज? और सबको ही लगता है कि हमारी बनाई हुई चीज सबको ही अच्छी लगे। इसलिए इस विश्व को परमात्मा का स्वरूप जानकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। यही इस संसार से मुक्त होने का एक उपाय है। श्रुति ने स्वयं कहा है, विश्व में वेदम पुरुषस्तद विश्वमुपजीवति। महोपनिषद में आया है यह सर्व विश्व पुरुषमय ही है, परमात्मामय ही है। उन्हीं के आधार पर यह सर्व जगत टिका हुआ है। अथवा वासुदेव उपनिषद में भी कहा है, ये को विष्णु अनेकेषु जंगम स्थावरेषु च अनुस्यूतो वसत्यात्मा भूतेषु महवस्थितः तैलम तीलेषु काष्ठेषु वह्नि क्षीरे घृतं यथा गंध पुष्पेषु भूतेषु तथात्मावस्थितो अहम्। इस अनेक स्थावर जंगमों में एक ही विष्णु है। सभी का आत्मस्वरूप मैं विष्णु इन सभी भूतों में अनुस्यूत माने पिरोया हुआ हूं। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, काष्ठों में अग्नि होती व्याप्त होकर रहता है, या दूध में जैसे घी होता है, पुष्पों में जैसा गंध होता है, वैसे ही मैं सभी भूतों में व्याप्त होकर रहता हूं। इस विश्व में सर्वत्र विष्णु का ही वास्तव्य है। वही इसका अच्छी तरह से पालन भी करता है और वही इसका अच्छी तरह से भोग भी करता है। इसलिए उस परमात्मा को विश्वधृत के बाद विश्वभुक कहा गया है। जो विश्व को अच्छी तरह से धारण करता है ना, वही विश्व का अच्छी तरह से भोग भी करता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति को परमात्मा का प्रसाद समझ करके स्वीकार करिए, तो जीवन में इतना आनंद आएगा, तो उस आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। प्रत्येक परिस्थिति को हमें आदर देना चाहिए। जो भी हमारे पास परिस्थिति आती है ना, वो भगवान का ही प्रसाद है, भगवान का ही कृपा है, ऐसा समझकर उसे हमें स्वीकार करना है। विष्णु परमात्मा ही है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।